एक जंगल में हिरण और हिरनी अपने दो बच्चे के साथ एक छोटे से मांद में रहते थे। समय के साथ हिरनी को लगा कि उनका भी कोई बड़ा घर होना चाहिए। आखिर कब तक वो छोटे से मांद में अपना जीवन बिताएंगे, ऐसा सोच हिरनी हिरण से बोली, सुनो जी, पहले तो हम दो थे और अब दो बच्चों के साथ इस छोटे से घर में रहते हैं। बहुत परेशानी होती है, क्यों ना हम कोई दूसरा घर ले ले। हिरनी की बात सुन हिरण भी राजी हो गया और अपने बच्चे को साथ लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद एक बड़ी सी गुफा दिखी। गुफा को देख हिरण को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। वो हिरनी और बच्चों को साथ लिए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वहां का नजारा देख वो संग्रह गया। दरअसल वो गुफा शेर की थी। वो समझ गया कि ये जंगल के राजा शेर सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में गया था। अब हिरण ने जैसे ही उस गुफा से निकलना चाहा, इसी बीच हिरण ने शेर को गुफा की ओर आते देखा। अब हिरण समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, परंतु हिरण चतुर था। उसने हिरनी के कान में एक योजना बताई और शेर को गुफा के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। शेर जैसे ही गुफा के नजदीक आया, योजना के अनुसार हिरनी ने अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। अरे शेर की रानी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? शमशेर सिंह ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही घबरा गया और सोचने लगा, ये कौन सी बला आ गई जंगल में जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर हिरण बोला, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का ही कलेजा खिलाता हूँ। ये बात सुनते ही शेर वहां से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक सियार मिला। अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? काहे का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आए है। क्या हुआ, मुझे सही सही बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। ये सुनते ही सियार जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में बोला, मेरी जान पर बन आए और तू हंस रहा है। अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी तुम्हारी गुफा में कोई बला ओला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर हिरण और हिरनी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में अपना कब्जा बनाए हुए है। मैं कब से बैठा उनको देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो सियार ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं नहीं, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा, तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा, तू भी मरेगा। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरण ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक सियार भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को योजना शुरू करने के लिए इशारा किया। हिरनी ने फिर बच्चों को रुला दिया। अरे शेर की रानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह ये कह रहे हैं, अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया? शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, जरूर कोई बुरी बला है, आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, हिरण अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक सियार को भेजा है, वो किसी शेर को हमारे पास लाता ही होगा। ये सुनते ही शेर ने वहां से भागना शुरू किया। अब सियार भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घसीटता हुआ चला गया। घसीटते घसीटते सियार के प्राण के पखेरु उड़ गए। काफी दूर जाने के बाद शेर रुका। शेर ने रुककर सियार पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, परंतु वो मर चुका था। फिर शेर ने सियार को खाया और जंगल की तरफ चला गया।